मैंने जब ये लिया था ना तो मेरा ये था कि महीने में 600-700 किलोमीटर ही चलेगी। अच्छा। और ये भी साल हुआ नहीं है, 16,000 के ऊपर किलोमीटर चल गई। हाँ, नेगेटिव तो बड़ा मैं खुश हूँ इसका बताने के लिए। एक्चुअली आज के समय में ना वो 7 सीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लोग 7 सीटर सोचते हैं कि 7 लोग बैठ के चले जाएंगे। सर वो कहने वाली बात है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत अब ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि आपके पास जी 25-30 लाख रुपए थे, आप 20 लाख की गाड़ी लेके आ गए, ऐसा नहीं होता। Hyundai की तो ये खास बात है कि उन्हें अगर किसी को बेवकूफ बनाना है, फीचर डाल दो, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं है कि सेफ्टी का क्या करना है क्या नहीं करना है, सेफ्टी का ही तेल लेने में। अभी मतलब बोला जाए तो मेरी फेवरेट वैसे भी XUV 700 है। अच्छा। बट मेरी रिक्वायरमेंट में फिट इन नहीं हो रही है। दोस्तों एक बात तय है कि जो गाड़ी आप लोग पसंद करते हैं वो किसी और को भी पसंद आए, किसी और की जरूरतों में भी बैठे। हो सकता है कि उनके लिए कोई और गाड़ी बनी हो। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे साथ है Hyundai की अल्कजार। अभिजीत जी की गाड़ी, बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल में आने के लिए। और ये पेट्रोल में है, 1 साल लगभग कंप्लीट हो जाएगा इसको। 16,000 के आसपास इन्होंने चला दी है। कैसा है एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ जानेंगे इस गाड़ी को चूज क्यों करा, क्योंकि हेक्टर भी थी, ठीक है, 7 सीटर में भी थी हेक्टर, और पेट्रोल में क्योंकि इनको पेट्रोल में लेनी थी। टाटा का कोई लेना देना नहीं था पेट्रोल में क्योंकि उनकी नहीं आती है। XUV 700 भी थी, वो भी रिजेक्ट करी इन्होंने। जानने की कोशिश करते हैं क्यों, कैसे बना इसका डिसीजन। मेरे को एक 6 सीटर चाहिए थी। एक्चुअली मेरा जो माइंड फ्रेम था वो पहले से डिसाइडेड था कि मेरे को एक पेट्रोल चाहिए, 6 सीटर चाहिए। किस जगह चलानी है, कौन चलाएगा, कितने लोग फैमिली में है। जब आप एक गाड़ी लेते हो तो सिर्फ आप एक चीज़ नहीं देखते हो कि आप पावर कितनी है या फिर आपकी सेफ्टी रेटिंग क्या है, बस एक ही 2 चीज़ नहीं देखते हो। आपके पास 10-12 टिक बॉक्स होते हैं। बिल्कुल। और इसमें से ये होता है कि 7-8 जो है आपके टिक बॉक्स बैठ जाते हैं तो आप एक गाड़ी ले लेते हो। अभी मतलब बोला जाए तो मेरी फेवरेट वैसे भी XUV 700 है। अच्छा। बट मेरी रिक्वायरमेंट में फिट इन नहीं हो रही है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक बेस्ट होना और एक आपकी रिक्वायरमेंट में फिट इन होना। तो मुझे एक ऐसी कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए थी जहाँ मुझे पता है कि मेरी पार्किंग स्पेस वहाँ पर इतनी बड़ी गाड़ी नहीं पार्क हो सकती। मुझे एक ऐसी चाहिए जो कॉम्पैक्ट हो, जो पार्किंग स्पेस में भी चली जाए। एडिशनली कभी मेरे को बूट स्पेस की जरूरत हो तो मैं पीछे की 2 सीटें फोल्ड कर लूँ, एडिशनली बूट स्पेस में मुझे मिल जाए। प्लस ऐसा हो कि मेरे लिए वो एक Hyundai का एक ब्रांड नेम है। प्लस होता क्या है कि मेरे को ये भी था कि एक वाइड नेटवर्क होता है, कस्टमर सर्विस होती है, वो तमाम चीज़ें होती है। जब आप एक गाड़ी लेते हो 7 साल तक रखते हो, 5 साल रखते हो, तो आपके पास 10 ही इश्यूज आते हैं। राइट। तो आपको ये देखना होता है कि आप कहाँ पर लीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। कार बाइंग इज ऑल अबाउट लीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ आप करो। आप कहीं ना कहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, चाहे 50 लाख की भी गाड़ी ले लो। राइट। तो फिर देन आई डिसाइडेड कि यार मेरे लिए मैंने हर जीप कंपस चलाई, MG हेक्टर चलाई, XUV 700 चलाई। मैंने XUV 700 बुक कर ली थी। अच्छा। वो बुकिंग हो चुकी थी मेरी, और मैंने और मेरे फ्रेंड ने की थी। बट मेरे फ्रेंड की पहले आई। जब मैंने उसकी चलाई और उसके बाद मैं उस जगह ले गया जहाँ मुझे लगता था कि हाँ ले जाने या मेरा यूज़ है, तो मुझे समझ में आया कि यार नहीं, मतलब गाड़ी बहुत अच्छी है, साइज बड़ा है, मेरी रिक्वायरमेंट में फिट इन नहीं हो रहा था। है अच्छी गाड़ी। फिर मैंने अल्कजार की टेस्ट ड्राइव ली, और बात मानिए मैंने ना ये सबसे लास्ट में ली थी। तो जब मैंने अल्कजार टेस्ट ड्राइव लिया और उसको 3-4 बार टेस्ट ड्राइव लिया, और जब मैं लोकेशन पे गया जहाँ मुझे ये पार्क करनी होती है, जहाँ मुझे डेली यूज़ होता है, तो मुझे समझ में आया कि मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट है। फैमिली में कितने लोग हो आप? मैं और मेरी वाइफ हैं और मेरे 2 डॉग हैं। 2 डॉग हैं आपके? हाँ। और इससे पहले गाड़ी कौन सी यूज करते थे? होंडा सिटी। उसमें दिक्कत आती थी? हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि एक्चुअली क्या था, पीछे का स्पेस था। पहले मेरे पास 3 डॉग थे, तो अब पीछे का जो स्पेस था वहाँ पर हम तीनों को एडजस्ट नहीं कर पाते थे। अच्छा। तो वो क्या था कि वो सीट है, फिर पीछे से डिक्की खोलो, और प्लस क्या था, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं ना, तो हमारा ये होता है कि हम अपनी बेडिंग भी लेके जाते हैं। तो वो डॉग से भी बेडिंग है, हमारी भी बेडिंग है, तो हमें चाहिए ह्यूज स्पेस। वो 500-550 लीटर में हमारा काम नहीं होने वाला था। मतलब हमें पता था कि हमें कम से कम 1000 लीटर का स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। राइट राइट। तो वो फोल्डेबल हमें चाहिए था कि हाँ 6 सीटर का एक ऑप्शन जहाँ पर हम इसको फोल्ड करके उसको स्पेस बना लें, बेड बना लें। चलानी मुझे पता है कि मुझे ही चलानी है, या फिर मेरे फैमिली से कोई आता भी है तो हम टोटल 6 ही लोग हैं, और हमारे दिल्ली NCR में लोकल फैमिली वाले भी हैं। तो अगर हम कहीं जाते हैं तो हम आराम से ईजिली 6 लोग इसमें बैठ के लोकली भी जा सकते हैं। अच्छा। अब मुझे एक बात याद आ गई, आपने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा शॉपिंग विद सब्सक्राइबर सीरीज में। सेम सिचुएशन वैसी है। उनके घर में अभी पेट थे, डॉग थे, और उनके पास भी पहले होंडा सिटी थी। उन्होंने जो है रिप्लेस करा अल्कजार से। होंडा सिटी उनके पास पेट्रोल थी, लेकिन उन्होंने बाद में अल्कजार डीजल ली। आपके साथ उल्टा हुआ, आपके पास डीजल थी, आपने पेट्रोल ली। और सिचुएशन सेम यही थी। 700 उनको पसंद आ रही थी, लेकिन मजबूरी में अल्कजार लेनी पड़ी। वो जैसे आपके रीजन थे लेने के, सेम वैसे ही थे। अब मुझे एक बात बताइए, डीजल के बाद पेट्रोल में शिफ्ट होने पे, ठीक है, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस फील हो रहा है आपको? कहीं पर जो है कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ रहा है, ये पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं, एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ है कि जो मैं डीजल इंजन चला रहा था वो 2014 में होंडा सिटी ने न्यू डीजल इंजन लॉन्च किया था। राइट। एक तो उसका बहुत नॉइजी इंजन था, मतलब मुझे तो लगता था उन्होंने ट्रक का इंजन लगा दिया होंडा सिटी में। हाँ, बट ये था कि मैनुअल था। एक तो वो था कि पावर एक
तुरंत जनरेट होती थी, थोड़ा सा बेटर था। बट जब मैं इस पे आया तो मुझे थोड़ा डाउट था कि यार डीजल से पेट्रोल पे आ रहा हूँ। अच्छा। बट इन्होंने इंजन ऐसा ट्यून किया हुआ है कि आपको ये कमी महसूस होगी ही नहीं। एक तो मैं भगाने वाला भी इंसान नहीं हूँ कि मैं गाड़ी लेके जूम से भगा दूँ, मुझे वो वाला चक्कर नहीं है मेरे साथ, तो मैं बड़े नॉर्मली प्यार से चलाता हूँ। तो इसको मैंने हर जगह टेस्ट किया हुआ है, तो मुझे कहीं भी ये कोई इशू क्रिएट ही नहीं हुआ, बल्कि मेरे को अब ये बेटर लग रही है डीजल से। अब मुझे लगता है कि हाँ मैंने एक सही चॉइस किया कि मैं डीजल से पेट्रोल पे आया। लॉन्ग ड्राइव में कितनी दूर लेकर गए हैं और वहां पर कैसा एक्सपीरियंस था गाड़ी का? लॉन्ग ड्राइव में हम राजस्थान गए थे। हमने अप्रॉक्सीमेटली 2200 किलोमीटर का पूरा ट्रिप था। हम 4 एडल्ट थे, एक बच्चा था। लिटरली ये फैमिली कार इसलिए कही जाती है कि आपको कहीं चीज़ की कमी नहीं होगी, चाहे आप चार्जिंग पॉइंट ले लो, हाँ। चाहे आप इसमें स्पेस ले लो बॉटल्स रखने की, चाहे आप पीछे बैठ के खाना चाहो तो ट्रे निकाल के खा लो। हाँ। मतलब एक होता नहीं, जब आप फैमिली में जाते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो आप ध्यान नहीं देते हो, बट आप लॉन्ग रन में जब आप 1000 किलोमीटर चला रहे हो, 2000 किलोमीटर चला रहे हो, तो आपको ये सब जरूरत पड़ती है। बहुत सही बात बोली इन्होंने। तो आप एक तो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स है, ये भी आपके लिए बहुत हैंडी हो जाता है। 360 डिग्री कैमरा जो बहुत हैंडी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि मैं जैसलमेर में गया तो वहाँ कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर बाकी गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि उनके पास नैरो सड़क थी, वो अंदर नहीं जा सकती। बट मेरी इजीली चली गई 7 सीटर होने के बावजूद। हाँ, 7 सीटर होने के बावजूद। तो मेरा ये था कि मैं 2200 किलोमीटर में हमें कोई इशू ही नहीं आई। मतलब इन्होंने प्रैक्टिकली एक फैमिली एसयूवी ही बनाई है। मतलब सहूलियत है इसमें। लंबी जर्नी में अगर आप जाएंगे तो गाड़ी में इतनी सुख सुविधाएं हैं, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है? राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैमिली कार के हिसाब से। फैमिली कार के हिसाब से बहुत अच्छी है। सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे ट्यून्ड है। जब हम जैसलमेर जा रहे थे तो एक रोड था जहाँ पर स्पीड लिमिट 120 थी, तो मैं 110 पे जा रहा था। मैं, मेरे भाई, वही दोनों अभी हम जागे हुए थे। मैं ड्राइव कर रहा था, भाई बगल में बैठा हुआ था, बाकी सब सो रहे थे पीछे। अच्छा। अचानक से सामने एक कार थी, उसने ब्रेक मार दी। आई डोंट नो किस सेंस में उसने ब्रेक मारी, और मुझे ना लेन सडन चेंज करना पड़ा। तो मतलब अंदर से तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, बट वो लेन जब चेंज किया तो मेरे को मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार ऐसा डिस्कम्फर्ट सा हुआ। मतलब पीछे तो पता ही नहीं लगा लोगों को, पीछे तो वो सोते ही रह गए। मतलब मुझे तो ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये इतना लेन पकड़ के चल रही है, इतना कंफर्टेबली चल रही है कि मेरे को लेन चेंजिंग 100 किलोमीटर की स्पीड में भी लेन चेंजिंग का मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब सेडान से आने के बाद ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी अगर कोई और सोच रहा है सेडान के बाद अपग्रेड करने का। एग्जैक्टली, राइट। एक्चुअली क्या है कि ये सेडान के बाद आप इस पे आएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप एक एसयूवी चला रहे हैं। ओके। क्योंकि ये आपको पूरी जो फील है ना वो सेडान वाली देगी। थोड़ी सी ऊंची सीट है, ये है, वो है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बट आपको क्या है कि सेडान वाली फीलिंग आपको ये देगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आपको मैन्यूवरिंग में प्रॉब्लम हो रही है या आप कहीं कट पे जा रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही है, वो सब इश्यूज नहीं आएंगे इसमें। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में जानना चाहूंगा। 2 लीटर का इंजन है, 150 bhp के आसपास निकालता है, 159। काफी अच्छी पावर है गाड़ी की अगर देखा जाए, लेकिन नेचर वैसा ही रहेगा जैसा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का होता है। आपको टर्बो वाला पंच नहीं मिलेगा, पावर मिलेगी, लीनियर मिलेगी, आप हाई रेव तक ले जा सकते हैं। 0 to 100 कम टाइम पे हो जाएगा, ये है। लेकिन एक जो बूस्ट मिलता है ना टर्बोचार्जर गाड़ियों के अंदर, जैसे इनको पहले डीजल होंडा सिटी में मिलता होगा, वो नहीं मिलेगा। दोनों के नेचर अलग अलग होते हैं। तो क्या एवरेज निकाल रहे हैं आप इसमें? जब हाईवे वाला किया था टैंक टू टैंक, तो मेरे को विद फैमिली एंड एवरीथिंग मेरे को 15.5 का एवरेज दिया था। अच्छा। और मुझे सिटी में ये 12-13 दे देती इजीली। ओके। और अगर थोड़ी सी ट्रैफिक हो तो मेरे को वो सिंगल डिजिट में चला जाता है, 8-9। अच्छा। तो क्योंकि इंजन थोड़ी हैवी है तो वो उतना तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ्यूल के साथ। एक चीज पूछना चाहता हूँ, हेक्टर पेट्रोल में क्यों आपने रिजेक्ट करी? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली 2 रीज़न था। एक तो ये था कि अभी हेक्टर 3-4 साल हुए हैं, ठीक है, तो अभी मेरे को लॉन्ग टर्म उसका कुछ पता नहीं है कि वो ब्रांड इमेज क्या है लॉन्ग टर्म का। ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। ट्रस्ट नहीं हुआ। अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, मैंने चलाई थी, अच्छी थी, फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। सेकंड क्या था कि मुझे ना वहाँ के सेल्समैन ने ही बोल दिया था कि सर देखिए ये आप पेट्रोल इंजन ले रहे हैं। अब उसने मेरे को बार बार डीजल कर रहा था कि आप डीजल ले लो यार, पेट्रोल मत लो। फिर मैंने उससे पूछा पेट्रोल क्यों ना लो? तो कहता सर आप फिर आओगे मेरे पास ही शिकायत लेके आओगे कि सर सिंगल डिजिट में दे रही है, सिंगल डिजिट में दे रही है। सर इसका हाईवे में ही आपको 10-11 देगी बस मैक्सिमम। तो MG वालों, आपके सेल्समैन ही अगर रो रहे हैं ऐसे, तो आप डीजल में ऑटोमेटिक क्यों नहीं दे देते? डीजल में ऑटोमेटिक नहीं है, नहीं है, नहीं है, आज भी नहीं है, तो ये इनको ऑटोमेटिक चाहिए था, तो ये रीजन भी हो सकता है। हाँ, मतलब 2-3 रीजन है। एक तो क्या है कि मेरे को ना डीजल का डायनेमिक्स नहीं पता। ओके। पहले BS6 थे, अब BS6 के नए नॉर्म्स आ रहे हैं, BS4 को वो फिर वो स्क्रैप कर देंगे। तो डायनेमिक्स ना, मैंने जब 2014 में लिया था तो मुझे लगा था मैं डीजल ही पूरी जिंदगी चलाऊंगा। अच्छा। बट अब 2022 आया है, 23 आया है, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार फ्यूचर क्या है, अनदर 4 इयर्स
फिर आप क्या करोगे, BS6 नॉर्म्स के जो पुराने वाले नॉर्म्स है जो अब चल रहे थे, आप फिर उनको स्क्रैप करना शुरू कर दोगे या फिर उनकी बंद कर दोगे एंट्री की, यार आप बंद कर दो। तो गवर्नमेंट का भी मेरे को समझ नहीं आता, उनको लगता है कि सारी पोल्यूशन बस ये डीजल कार ही कर रही है। सही बात है। तो वो एक रिस्क फैक्टर था। प्लस क्या होता है ना, हम मिडिल क्लास लोग की ये हमेशा जब गाड़ी खरीदते हैं ना, तभी हमें रीसेल वैल्यू और हमारा डाउन पेमेंट यही होता है। बिल्कुल सही बात। तो हमारे लिए क्या होता है कि हमें ये भी सोचना होता है कि आगे चल के यार हम जब इसको बेचेंगे तो क्या प्राइस मिलेगा, या इसको डाउन पेमेंट देके फिर क्या एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो वो भी एक फैक्टर था। तो लंबी रखेंगे इस गाड़ी को आप? हाँ, एटलीस्ट 7 ईयर्स तो मैं रखूंगा। मतलब मेरा तो ये मानना है कि 7 ईयर्स तो मिनिमम मैं इसको चलाऊंगा, और जितना आप चल सके। अब इसको चलाते हैं, चला के इसकी पावर वगैरह के बारे में बताते हैं, इसका कंफर्ट, इसकी राइड क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए। देखो, फील गुड फैक्टर तो गजब का है गाड़ी के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा, क्वालिटी काफी अच्छी है। इधर आप देखेंगे ऑल LED इंस्ट्रूमेंट पैनल, और काफी अच्छा इंटीरियर है, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, और ये इनका आवाज नहीं कर रहा है। आपने सही करवाया है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा था कि वो आजकल रबर आता है ना, वो लगा देते हैं सेंटर कंसोल में। हाँ। तो अभी बेटर कर दिया उन्होंने। पहले आवाज थी, ये सबके साथ ही इशू था, बट अभी वो रिजॉल्व कर रहे हैं इस चीज को। देखो यार क्या क्वालिटी है। ये जो आगे गाड़ी खड़ी है ना, इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है कैमरे की, ये दिख रही है। इंजन काफी साइलेंट, मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, इनका जो पहले टूशों वगैरह में भी ये इंजन आता था, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, काफी स्मूथ है गाड़ी। स्टीयरिंग भी काफी लाइट है स्लो स्पीड में, और अच्छा फील करोगे इनिशियली आप गाड़ी को पिक करते हैं ना, और पिकअप भी काफी अच्छा है। हल्का सा दबाने पे भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, और बिल्कुल साइलेंटली चल रही है। रोड नॉइज बिल्कुल नहीं है, मानना पड़ेगा इस मामले में हुंडई को। तो ये सेम रोड में मैं सारी गाड़ियां लेकर जाता हूँ, और इसमें मुझे आज तक सबसे कम आवाज आ रही है। मतलब इस प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। 159 bhp कम नहीं होते। आपको फील नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, तो जैसे आपने चलाई होगी ना डीजल के बाद पेट्रोल। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को कोई फील नहीं हुई, ऐसा कि नहीं हुआ कि यार डीजल आप चला रहे थे अब आप पेट्रोल पे आ गए, या आपने ऐसा क्यों कर दिया। बट क्योंकि इसका पावर एडुकेट है और पावर टू वेट रेशियो है, वो काफी अच्छा है इसका। स्कॉर्पियो के बाद मैं तुरंत इसको चला रहा हूँ, मुझे कोई कमी फील नहीं हो रही है। ऐसा ही लग रहा है कि मैं कोई पेट्रोल इंजन चला रहा हूँ, जो कि आपको मतलब जिसमें इंतजार करना पड़ेगा स्पीड का, मतलब जितनी आपको चाहिए, और थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा इंजन। इस टाइप की कोई भी चीज नहीं। मैं जैसे पंजा दबा रहा हूँ, ये डाउन शिफ्ट करके तुरंत परफॉर्म कर रही है। 80 पहुंच गई, 100 पहुंच गई। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, नो डाउट। और मुझे क्या लगता है कि जो इसका डीजल इंजन है ना, इस अल्काजार का, उससे जल्दी ये 100 की स्पीड में पहुंच जाएगी। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। उसका दोनों का डिफरेंस है ये थोड़ा। और एक्चुअली क्या नहीं, बहुत अंडरडॉग गाड़ी, मतलब आप ना बहुत लास्ट में आके, क्योंकि मैंने खुद ही इसको बहुत लास्ट में आके इसको ट्राई किया था, बट लेकिन आप जब चलाओगे तो आपको फील ऐसा नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। कि आपको लगेगा कि यार आप कहीं से पावर की कमी है, या आपको पिकअप अच्छा नहीं मिल रहा, या आपको कंफर्ट अच्छा नहीं मिल रहा। प्लस देखो आप 6 फीट के हो, आप आराम से बैठे हो, और यहाँ मेरा लेग रूम वगैरह काफी अच्छा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको अगर आप बड़ी गाड़ी लेते तो ये टेंशन होती, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट है और जरूरतें भी पूरी हो रही है। बात सबसे बड़ी ये है। एक्चुअली आज के समय में ना वो 7 सीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लोग 7 सीटर सोचते हैं कि 7 लोग बैठ के चले जाएंगे। सर वो कहने वाली बात है। 7 लोग बैठेंगे तो सामान कहाँ जाएगा? वही एग्जैक्टली वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि 7 लोग बैठ के सामान नहीं जाएगी। तो आज आपकी जो गाड़ी होती है 7 या 6 सीटर, वो एक्चुअली 4 सीटर विद बड़ी डिग्गी है, या 5 सीटर विद बड़ी डिग्गी है। आप कभी कभी कुछ किलोमीटर्स के लिए आप अगर सामान लेके नहीं जा रहे हो, रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हो, ऐसे ही आसपास जा रहे हो 50-100 किलोमीटर के लिए, तो आप 6-7 यूज होता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में क्या ख्याल है आपका? जो सेफ्टी रेटिंग आई क्रेटा की, उसके बाद क्या कहना चाहोगे आप एज अ कस्टमर? मेरा 90% सिटी ड्राइव है। ओके। तो मैं 3 स्टार से काम चला लूंगा। अच्छा। अगर यही मेरा अगर 30-40% मेरा हाईवे ड्राइव होता तो शायद मैं दूसरी गाड़ी लेता। ओके। क्योंकि मेरे लिए वो सेफ्टी कंसर्न रहती। प्लस क्या है, मेरा जो ड्राइविंग स्टाइल है वो बहुत सिंपल है। मतलब मैं कभी भी वो हार्ड पेडल नहीं मतलब लगाता हूँ, मैं वो सिंपली ड्राइव करता हूँ नॉर्मल तरीके से। तो मेरे लिए वो जस्टिफाई रहता है कि चलो 3 स्टार में भी ओके है मेरे लिए, सिटी में एटलीस्ट मुझे ड्राइव करना है तो वो इशू नहीं है। रादर देन मैं वो 5 स्टार की गाड़ी लेके और
दिन भर सर्विस सेंटर दौड़ूं, इससे बेटर है कि मैं 3 स्टार की गाड़ी लेके एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड रहे, क्योंकि मेरे पास और भी काम है करने को। मैं गाड़ी लेके सिर्फ सर्विस सेंटर जाता रहूं, वो वाला काम नहीं करना। बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आपने 20 लाख के ऊपर खर्च करे हैं, तो ये तो मिलना चाहिए था। ये तो मैं मानता हूँ, Hyundai की तो ये खास बात है कि उन्हें अगर किसी को बेवकूफ बनाना है, फीचर डाल दो, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं है कि सेफ्टी का क्या करना है क्या नहीं करना है। सेफ्टी का ही तेल लेने, मतलब सेफ्टी तो चलो ठीक है, बंदे अपने आप को खुद बचाएंगे, गाड़ी से हम नहीं बचाने वाले किसी को, तो वो बात एक अलग है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं, ये आपको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने टॉप मॉडल लिया, तो उसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल जो होता है वही एक सेफ्टी नहीं होता, इसमें कई चीजें होती हैं, EBD, ESC, कई चीजें होती हैं जो आपको सेफ्टी फीचर को एनहांस करती हैं। तो वो भी होना, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि चलो यार 3 साढ़े 3 तो होगा, तो इट्स ओके, सिटी ड्राइव के लिए ओके। अगर हाईवे होता तो शायद मैं अभी कोई और गाड़ी ले रहा होता। अच्छा, 7 सीटर चाहिए तो XL6 भी थी पेट्रोल में मारुति की। आई गेस मुझे, मतलब मैं किसी को नहीं बोल रहा, बट मेरे को कभी उसका शेप नहीं अच्छा लगा। अच्छा। प्लस मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली तो मजा नहीं है। बहुत बेसिक है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आप 14-15 लाख है तो आप इन्वेस्ट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास ज़्यादा है तो एक्चुअली होता क्या है ना, जब मार्केट में हम निकलते हैं गाड़ी लेने, तो हम भले ही फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बजट 20 लाख का है तो हम 1-2 लाख रुपए खर्च कर ही देते हैं। बिल्कुल, कि गाड़ी एक बार आ रही है, ढंग की गाड़ी है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत अब ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि आपके पास जी 25-30 लाख रुपए थे, आप 20 लाख की गाड़ी लेके आ गए, ऐसा नहीं होता। होता तो यही है कि आप लेके जाते हो। तो ऑब्वियस चीज़ है कि मैं, अगर आप कर रहे हो, आप 14-15 लाख की गाड़ी ले रहे हो, अगर आपके दिमाग में है कि मेरा 15 लाख का बजट है, तो आप 1-2 लाख बढ़ा के इसका एक बेस वेरिएंट भी ले सकते हो, उसमें भी सारे फीचर्स हैं। वैसे डायनेमिक्स की बात करूंगा मैं तो फैमिली कार के हिसाब से अच्छे हैं। अगर आप भगाने वाले इंसान है, जिग जैग करके चलाने वाले इंसान है, फैमिली को पीछे बैठा रखा है, तो पीछे से थप्पड़ भी पड़ सकता है ना। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर बैठ के। बात यहाँ पर ये है, हाँ, ये है कि फील गुड फैक्टर है। आप बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मतलब एक गाड़ी में बैठ रहा हूँ जिसका एक प्रीमियम फील भी है, ड्राइविंग डायनेमिक्स भी अच्छे हैं, और आपको ये है कि आप टेंशन फ्री हो, कि आपको वो छोटे मोटे निगल्स या रैटल्स जो बेसिकली होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको इसमें। डीजल आपको ना थोड़ा सा पुश बैक जरूर दे देगा कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना, जो आपको कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस देगा, वो ज्यादा मैटर करती है। एग्जैक्टली। हाँ। और सर ये NA जो है ना, ये एक्चुअली एक लत है। हाँ। अगर आपको लग गई ना कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाने की, तो आपको टर्बो में मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो लैग जो बीच में होता है ना, हाँ। वो आपको इरिटेट करेगा। बिल्कुल सही बात है। वो आपको बहुत इरिटेट करेगा, आपको लगेगा यार मेरे को लीनियर पावर डिलीवरी ठीक है, ये लैग ना हो बस। लॉन्ग ड्राइव करने में ना इस गाड़ी में काफी मजा आने वाला है, ऐसा मुझे इतना चलाने के बाद फील हो गया। आपको मन करेगा चलाते रहने का, क्योंकि बहुत साइलेंट है ये। आप कैसे किलोमीटर को कवर करोगे आपको पता नहीं चलेगा। मैंने जब ये लिया था ना, तो मेरा ये था कि महीने में 600-700 किलोमीटर ही चलेगी। अच्छा। और ये भी साल हुआ नहीं है, 16,000 के ऊपर किलोमीटर चल गई। उसका रीजन ये है कि आपको मजा आएगा चलाने में। एक फैक्टर होता है ना, जब आपको मजा आने लगता है। ये ऐसी गाड़ी है कि आपने सुबह उठा, आँख को मला, बस निकाल लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। AC भी अच्छा काम कर रहा है इसका, राइड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, खराब सड़कों में भी चलाकर देख लिया, मतलब बैलेंस है सस्पेंशन, राइड क्वालिटी प्लस स्टेबिलिटी के मामले में। ये पता है गाड़ी कैसी है, घर में हर किसी को पसंद आएगी। अब एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, उसको मतलब जैसे 700 पसंद आ सकती है, ठीक है, और उसके साथ साथ VW की जो गाड़ियां हैं, स्कोडा की जो गाड़ियां हैं, वो पसंद आ सकती है। लेकिन हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को पसंद ना आए, लेकिन इसमें अंदर से इतनी प्लश है ये गाड़ी, घर में जो मतलब साथ में बैठा होगा उसको काफी पसंद आएगी। भले ही आपको ड्राइविंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आराम से ले जा सकते हो आप इसको कहीं पर भी। हाँ, इसको पागलों की तरह नहीं चला सकते। हाँ, ये वैसी गाड़ी नहीं है कि आपने बस निकाली और भगा दी, तो वैसी नहीं है। बट हाँ, प्यार से, फैमिली कार है तो प्यार से चलती है। इसके अपने नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव बताओ यार। हाँ, नेगेटिव तो बड़ा मैं खुश होऊंगा इसका बताने के लिए। पहली चीज़ है इसके हेडलाइट। अच्छा। मेरा बहुत मन है किसी Hyundai के सीनियर ऑफिशियल को अपने बगल में बैठाऊं और 80-90 पे रात को गाड़ी भगाऊं। आपको लिटरली आपको लगेगा इतने डार्क पैचेस हैं, पता, आप इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हो, एटलीस्ट यार हेडलाइट पे थोड़ा काम कर लो। मतलब लिटरली आपको एक कंप्लेन नहीं, आपको 100 कंप्लेन गई होंगी। बल्कि हम लोग का अल्काज़ार का ग्रुप है, वहाँ पर मेरे ख्याल से जो भी नई गाड़ी लेके आता है ना, सबसे पहले यही होता है। अच्छा। वो सारी चीज़ से खुश है, हेडलाइट को लेकर होएगा कि यार क्या ही घटिया हेडलाइट है, और लिटरली बहुत बेकार है। मतलब मैं कहता हूँ कि आपको, अब जब मैं उनसे बोला कि यार XUV 700 का बहुत अच्छा है, अरे सर उनका तो फिर वो इंजन साइज भी तो वैसा है। मैंने कहा यार इंजन साइज तो 2 लीटर का ये भी है, आपके इंजन साइज से क्या, आप कम से कम कुछ तो उसको ठीक करो।
तो उसकी फॉक्सिंग कर देते हैं। उनको लगता है ये हो गया, अब ये काम हो गया। Hyundai को आप कंप्लेन 10 कर दो, आपके पास फ़ोन आएंगे, आपके पास फॉलो बैक आएगा, कई चीज़ें हैं, बट वो हेडलाइट पे कोई काम ही नहीं कर रहे। सेकंड क्या है, इसका रिक्वेस्ट सेंसर। प्रैक्टिकली आप सोचो कि सिर्फ ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है। अब मैं कोई सामान लेके आ रहा हूँ, मेरे को इस तरफ से एंट्री करनी है, सामान रखना है, इधर कहीं रखना है, तो मेरे को पहले पॉकेट में बटन में हाथ दबाना पड़ेगा, फिर इसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद सामान रखना पड़ेगा। मेरे होंडा सिटी में नहीं था, दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर थे, तो मेरे लिए वो ईजी था कि मेरे लिए चलो दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर होना एक ठीक है, मेरे को मतलब एक कंफर्टेबिलिटी है और कुछ नहीं। तीसरा मैं इसका बोलूंगा कि एक तो क्या है कि इसके स्टीयरिंग जो फीडबैक है ना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। राइट। तो आपको 90% एक्यूरेट मिलेगा, 10% आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा डेड है, हल्का सा, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता। जो लेकिन जो अच्छे से चलाते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि वो फिर भी Hyundai ने ना ओवर द ईयर काफी इम्प्रूव किया। एग्जैक्टली। हाँ। मेरे पास इससे बहुत पहले इयॉन हुआ करती थी, बहुत छोटी कार। बाकी चीजें हाँ ओके है, मैं मैनेज कर सकता हूँ बाकी चीजों से, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि यार इसमें ऑटो वाइपर नहीं दिया है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीजें Hyundai रखी हुई है कि यार फेसलिफ्ट लाएंगे तो उसमें भी तो कुछ पैसे बढ़ाएंगे क्योंकि ये कर देंगे, वो टेल गेट दे देंगे आपको, इस टाइप की कुछ चीजें डाल देंगे। एंड आई एम श्योर गोइंग फॉरवर्ड ये Hyundai वाला जो 1.5 लीटर का आ रहा है, वो टर्बो पेट्रोल, वो इसमें दे ही देंगे 1-2 साल में। बट हाँ कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी है, मेन जो है वो हेडलाइट थ्रो है। वो एक मतलब Hyundai को इस पर अच्छे से वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से Hyundai की सारी कारों में ये प्रॉब्लम है। बट इतना स्ट्रांगली किसी और कार वालों ने नहीं बताया जितना आप अल्काजार के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ना फेडअप हो चुके हैं ना अल्काजार ग्रुप में, मतलब हम डाल के भाई कुछ तो करो। हमने 10 मेल कर दिए और हम लोग करीबन 100-125 लोग का ग्रुप है। जो नई गाड़ी लेता है हम वेलकम करते हैं, तीसरे दिन वो आता है यार हेडलाइट थ्रो बहुत बेकार है, मैंने कहा वेलकम टू द फैमिली। तो ये था अभिजीत जी का ओनरशिप एक्सपीरियंस अल्काजार को लेके, सारी पॉजिटिव नेगेटिव उन्होंने बता दिए। गाड़ी लेने लायक है, अगर रिक्वायरमेंट कुछ अलग हटके है तो ठीक है। तो काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं इस गाड़ी को, नो डाउट अच्छी गाड़ी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच यार आने के लिए। थैंक यू सर।